जीवन का यज्ञ सारे काम कर रहे हैं, लेकिन यदि सौम्यता नहीं है और यदि ब्रह्मचर्य नहीं है जीवन में, तो फिर वो सारी की सारी क्रियाएं बेकार चली जाएंगी। जीवन यज्ञ तब पूरा होगा। हमारे पापों का नाश कैसे हो? तो पापों का नाश करने के लिए लोगों ने बहुत सारी विधियां बना रखी हैं। कोई तो कह रहे हैं एकादशी का व्रत करो, सब पापों का नाश। कोई कह रहे हैं कि वैष्णो माता के यहाँ एक बार चले जाओ तो माता रानी सब पापों का नाश कर देगी। कोई कह रहे हैं साईं के वहाँ एक बार चले जाओ, सब पापों का नाश। कोई तिरुपति, कोई काशी, कोई मथुरा, कोई हरिद्वार, कहीं कहीं जा करके पापों का नाश करते हैं हम। उस दिन गंगा स्नान कर लो, सूर्य ग्रहण के समय मंत्र पाठ कर लो, तो पापों का नाश होगा। लेकिन वास्तव में पापों का नाश किससे होता है? ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य का मतलब सब इंद्रियों का संयम करने से। सब इंद्रियों में मन इंद्रिय भी आ जाता है, मन का भी संयम और बाकी की 10 इंद्रियों का भी संयम। संयम का मतलब क्या है? त्रयम एकत्र संयम वो भी है, और संयम का मतलब है जो इन इंद्रियों से करना चाहिए वो करना, जो नहीं करना चाहिए उसको बिल्कुल नहीं करना। तो ये लोक की भाषा में इसको संयम कहते हैं। ऐसा जो करेगा तो समझ लो कि वो सोमपान कर रहा है अपने जीवन का प्रतिदिन, और सोमपान करने के बाद फिर ये व्यक्ति कहता है कि मैंने सोमपान कर लिया, अब मैं अमर हो गया। प्राचीन काल में जब वो समुद्र मंथन किया गया तो उसमें भी तो निकला ना सोम, तो वो जो भी उसको पी लेगा उसको अमृत कहा वहां पर, अमृत कलश। और अमृत कलश का विधान ये है जो उसको पिएगा वो अमर हो जाएगा, वो मरेगा नहीं। तो अमृत का कलश आते ही वो असुर लेके भाग गए उसको, फिर देवता उनके पीछे पीछे भाग रहे। देवता हमेशा ऐसे ही करते हैं, मतलब बिल्कुल आलस से प्रमाद में पड़े रहते हैं, फिर उसके पीछे भाग रहे हैं। तो जब निकला और वो लेके चले थे तब आप क्या कर रहे थे? पहले अंग्रेज आकर के कोहिनूर हीरा लूट के ले गए, अब आंदोलन कर रहे हैं कि देश को लूट लिया। तो जब वो लूटने आए तब आप क्या कर रहे थे? पहले तो सोमनाथ के मंदिर को लुटवा दिया, फिर अब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सब उठा के ले गए हमारा। तो जब वो उठाने आए तब आप क्या कर रहे थे? अंग्रेज तो मुट्ठी भर थे और भारत की आबादी तो तब भी बहुत ज्यादा थी। तो वो राजीव भाई बोला करते कि सारे लोग उठा के एक एक पत्थर भी मारते तो वो दब जाते, इतनी संख्या थी। लेकिन ये देवता हमेशा क्या करते हैं? सोए रहते हैं। बोले सब आशुतोष भगवान करेंगे। आशुतोष भगवान तो करेंगे, आप क्या करोगे भाई? आप भी तो कर लो अपनी ड्यूटी। तो यहाँ भी जैसे ही अमृत निकला तो असुर लेके भाग गए उसको कि हमें अमर होना है, अगर ये देवता अमर हो गए तो ये हमें मारेंगे। फिर देवता उनके पीछे पीछे भाग रहे उसको छीनने के लिए, और वो जहाँ जहाँ कहीं गिर गई बूंदें तो वहाँ वहाँ अमृतवल्ली पैदा हो गई, गिलोय। ऐसा ही मानते हैं आयुर्वेद में, तो उसको अमृता बोलते हैं, मरती नहीं है वो, और अमृत का ही काम करती है शरीर में। तो आजकल तो जो याग आदि किए जाते हैं तो उसी को कूट के पिया जाता है। अब वो तो स्वामी जी ने वो वाला सोमपान तो घर घर में करवा दिया, रोजाना सब कूट के पीते हैं या उबाल के पीते हैं। पहले यज्ञ में ही उसको पिया जाता था। लेकिन जो असली सोमवल्ली है वो बड़ी दुर्लभता से हिमालय में मिलती है, सोमलता, और उसका एक एक पत्ता आता जाता है। जैसे प्रतिपदा को 1 आएगा, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, ऐसे, और पूर्णिमा तक उसमें पूरे 15 पत्ते आ जाएंगे, और तब उसमें पूरा वो भर जाएगा रस। और उस दिन उसको लाना होता है, फिर याग करके, जो मैंने बताया ना मासेष्टि, दर्श पूर्णमासेष्टि, तो पूर्णमासेष्टि में फिर उसको निचोड़ के पिया जाता है, पूर्णिमा क्या होती दे करके। तो 1 महीने के लिए मान लो अमर हो गई। फिर अभी बोलते हैं ना स्वामी जी की भाई तुमने 8 दिन भी यदि गिलोय घनवटी खा लिया, गिलोय काढ़ा पी लिया, तो फिर 1 महीना तुम निश्चिंत, फिर तुम्हें खांसी जुकाम बुखार कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही अपने जीवन का भी जो सोम है, अमृत है, वो है ब्रह्मचर्य।
तो बड़ी महिमा है उसकी। माध्यम दिनम च सवनम प्रावर्तत यथा क्रमम, और सुबह का पूरा करके इन्होंने माध्यम दिन सवन में प्रवेश किया। प्रावर्तत माने प्रवेश किया। अब अगले यज्ञ की तैयारी की। पहले प्रातः सवन पूरा किया, फिर उसके बाद माध्यम दिन सवन में प्रवेश कर गए। जीवन का प्रातः सवन क्या है? ब्रह्मचर्य काल, माध्यम दिन गृहस्थ, तृतीय सवन वानप्रस्थ, और फिर उसके बाद सन्यास। तो ये ऐसे अभ्यास किया जाता है। ये जो हमारी वर्ण आश्रम व्यवस्था है ना, ये भी बड़ी साइंटिफिक थी। तो व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ता है अपने आप को। पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होता है व्यक्ति, अपने ज्ञान को बढ़ाता है, अपने बल को बढ़ाता है, अपनी बुद्धि को बढ़ाता है, अपनी सब शक्तियों का विकास करता है, अपने ऊपर सेंटर्ड रहता है, वो बाहर नहीं करता किसी की कोई सेवा। और फिर गृहस्थ में देना शुरू हो जाता है जो कमाया है। तो फिर वो माता पिता की सेवा करता है, बच्चों की करता है, संबंधियों की करता है, पति पत्नी परस्पर सेवा करते हैं, फिर वो देना शुरू करते हैं। लेकिन ये भी पूरा विकास नहीं है जीवन का। दे तो रहे हैं लेकिन अपनी शक्तियों को अभी भी लिमिटेड बनाया हुआ है, क्योंकि मनुष्य की शक्तियां तो कैसी हैं? अनंत हैं उसकी भी शक्तियां, लेकिन उन शक्तियों का हमने गला घोट रखा है। प्रेम तो करते हैं लेकिन कितने लोगों से करते हैं? गृहस्थ में 4 लोगों से, 5 लोगों से, 10 लोगों से, उसके बाहर पड़ोसी से नहीं करते हैं। तो फिर हमारी वर्ण आश्रम व्यवस्था कहती है कि नहीं भाई, थोड़ा और विस्तार करो अपनी शक्तियों का, गला मत घोटो, कत्ल मत करो अपनी शक्तियों को। तो अपनी प्रीति का, अपनी करुणा का, अपने वात्सल्य का, ममता का, मातृत्व का थोड़ा और विस्तार करो। तो फिर ये वानप्रस्थी बनता है व्यक्ति। और एक बार फिर यदि विस्तार करना आ गया, अपने खून के रिश्तों के अतिरिक्त भी हमने दूसरों को अपना रिश्ता मान लिया, ये एक बार करना आ गया, तो फिर तो वानप्रस्थ में कुछ लोगों का क्या, फिर तो वसुधैव कुटुंबकम, फिर तो सारी वसुधा ही सन्यासी के लिए अपना ही कुटुंब बन जाती है। तो बड़ी साइंटिफिक है ये। सन्यासी बन गया तो समझ लो मनुष्य की सारी शक्तियों का विकास हो गया, टॉप। लेकिन सन्यासी इस दृष्टि वाला सन्यासी, केवल कपड़े पहनने वाला सन्यासी नहीं। कपड़े में पहनने में तो 2 रुपए का गेरू लाओ, सफेद कपड़े को लाल करो, हो गई। लेकिन वास्तव में जो सन्यासी की परिभाषा है, जो मनुष्य सन्यासी बन गया तो समझ लो उसकी सारी शक्तियों का पूर्ण विकास हो गया। सन्यास योग 18वां अध्याय है ना गीता का, तो वहां जाकर के अर्जुन क्या बन गया? सच्चा सन्यासी बन गया। तो ऐसे एक दूसरे सवन में हमें प्रवेश करते जाना चाहिए। जीवन यज्ञ में भी प्रातः सवन पहले बहुत अच्छे से करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? हृष्टाहा, वहां क्या विशेषण आया? हृष्टाहा, प्रसन्नता पूर्वक। ब्रह्मचर्य काल में जो शक्तियों का अर्जन कर रहे हैं हम, चाहे वो शरीर की शक्तियां हैं, चाहे वो मन की हैं, वो बुद्धि की शक्तियां हैं, ज्ञान है, बल है, जो भी है, उनको अर्जित करते समय व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए? हृष्टा, प्रसन्न मन। प्रसन्न मन रह करके शक्तियों का अर्जन करना है। लेकिन उनको लेकर के बैठना नहीं है, फिर उनको देना है, फिर उनका यजन करना है। योग और यज्ञ एक पुस्तक है आचार्य अभयदेव की। तो उन्होंने कहा कि जैसे किसी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, रथ के 2 पहिए होते हैं, और उनसे यात्रा आगे बढ़ती है, ऐसे जीवन की यात्रा किससे आगे बढ़ेगी? योग और यज्ञ। तो सुबह सुबह योग करना है। योग का मतलब है शक्तियों का अर्जन करना है, शक्तियां हों पहले हमारे अंदर। यज्ञ करने के लिए पहले घर में घी, सामग्री, समिधा, बहुत सारी सामग्री चाहिए, तब तो यज्ञ हो पाएगा। और घी के लिए फिर गाय होनी चाहिए, तब उसमें से शुद्ध घी मिलेगा।
और यदि गाय नहीं है तो फिर पैसे होने चाहिए, तो फिर पतंजलि का खरीद के लाएंगे, लेकिन सामग्री तो होनी चाहिए पहले। और पैसे होने के लिए पहले नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो जहां पुरुषार्थ करके हम शक्तियों का अर्जन करते हैं उसको कहते हैं योग। और इदन्ना मामा की भावना से फिर उनको खर्च करते हैं, उसका नाम है यज्ञ। तो सेवा कौन व्यक्ति कर सकता है? समर्थ व्यक्ति। असमर्थ व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर सकता है। हाँ, कई बार लोग में बोले जी हमारे पास कुछ है तो नहीं, इसलिए हम तो सेवा में ही लग गए। तो सेवा करोगे कैसे भाई? सेवा धर्म परम गहनो, सेवा करना तो सबसे कठिन काम है। तो जी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ना नहीं चाहते, हम तो सेवा कर लेंगे। तो सेवा करोगे कैसे? सेवा की पात्रता तो आनी चाहिए पहले। तो इसलिए हमारे यहाँ सेवा वर्ग को भी पहले यहाँ पर पढ़ाया जाता है, उनको भी शास्त्र से भी परिचय करवाया जाता है, व्यवहार से भी परिचय करवाया जाता है। सेवा तो तब करोगे जब व्यवहार ही नहीं आता है, तो सेवा करोगे कैसे? केवल शास्त्र से भी सेवा नहीं होती है। शास्त्र पढ़े हुए को यदि लोक व्यवहार नहीं आता है तो वो फेल हो जाएगा फिर। और केवल काम करने से भी सेवा नहीं होती है। अगर उसको ज्ञान नहीं है तो उल्टा पुल्टा ही करेगा फिर, तो वो भी असफल हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो दोनों होने चाहिए सेवा के लिए। तो क्या होनी चाहिए? शक्ति, शरीर की भी शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, आत्मा की शक्ति। फिर आप सेवा कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने सेवा की, जैसे आचार्य विनोबा भावे ने सेवा की। बड़ा उच्च कोटि का जीवन था आचार्य विनोबा भावे का। 13-14 तो भाषाएं जानते थे। जिस स्टेट में जाते उस स्टेट में उसी भाषा में उन लोगों को समझाते। इसलिए उन्होंने 3 लाख एकड़ जमीन ले ली लोगों से दान में। कितनी? बहुत होती है। ये पार्टीशन हुआ था देश का, बहुत लोग बेघर हो रहे थे, वो बेचारे कहाँ रहे। तो लोगों से जमीन ले लेकर के उनको जमीन पे बसाया। उन लोगों को इतना बड़ा काम किया उन्होंने। घूम घूम करके लोगों से हर प्रांत में घूम घूम करके रोजाना कम से कम 14-15 किलोमीटर पैदल चलते थे सुबह सुबह। जीवन के अंतिम दिनों में वो गाड़ी में बैठे, उससे पहले गाड़ी में नहीं बैठे। बस ऐसे यात्रा चलती थी। सुबह सुबह अपना थोड़ी देर ध्यान करके और फिर चल पड़ते थे। उसी में व्यायाम हो गया, उसी में प्राणायाम हो गया। आगे गांव में जाके फिर सभा। और भाषा जानते ही थे। किसी स्टेट में जाके उसी स्टेट की भाषा जब बोलते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये भाषा सीखने की भी एक सामर्थ्य होती है व्यक्ति में। ये तो भाषा नहीं आती है तो आप कितने विद्वान हो, वहां जाकर के आप अनपढ़, आप क्या समझा पाएंगे? इसलिए जब हम कभी केरल या तमिलनाडु में जाते हैं ना, कुछ नहीं, क्योंकि हम अपनी बात उनको समझा नहीं सकते, हमें भाषा नहीं आती। दूसरे हमारे प्रभारी वहां परिचय देते हैं, ये वहां से आए हैं, केंद्र से आए हैं, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, ये उनको कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि वो हमारी बात सुने तो उनको पता लगे ना, हम समझा नहीं सकते। कर्नाटक में जाके कन्नड़ बोलें तो बड़ा खुश होते हैं, तो फिर थोड़ा बोले को भी वो ज्यादा प्रेरित होते हैं। तो सेवा के लिए हमेशा क्या होनी चाहिए अपने पास में? सामर्थ्य। इसलिए सेवा करनी है जिन लोगों को, उनको अतिरिक्त सामर्थ्य इकट्ठी करनी चाहिए। जिनको केवल अपने लिए जीना है या केवल एक संस्था खोल के, एक गुरुकुल खोल के जिस व्यक्ति को जीना है, उसमें भी बहुत सामर्थ्य चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति की अपेक्षा कम सामर्थ्य चाहिए जिसको लाखों लोगों के साथ संपर्क करना है। हमारी बात सुनेगा कौन? सामर्थ्य नहीं है तो सेवा छोटा काम नहीं है, सेवा तो सबसे बड़ा काम है। सेवा तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज करते हैं। कोई एक आचार्य अपना कोई गुरुकुल चला रहा है या स्कूल चला रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल चला रहा है, और एक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सेवा कर रहे हैं, तो दोनों में से बड़ी सेवा किसकी है? किसी एक प्रिंसिपल की सेवा बड़ी है कि स्वामी जी की बड़ी है? कई प्रिंसिपल तो बेचारे आके यहाँ पर लाइन लगाते हैं मिलने के लिए कि जी 2 मिनट हमारे स्कूल में आ जाओ। तो काम
कोई भी छोटे नहीं हैं, लेकिन सेवा सबसे बड़ी होती है और सेवा हमेशा समर्थ व्यक्ति कर सकता है। और सेवा करने के लिए व्यक्ति को यज्ञ और योग, इन दो का सहारा लेना पड़ता है। पहले उसको योग करना होता है, फिर अपनी शक्तियों को यज्ञ करना पड़ता है। और यज्ञ का मतलब क्या बताया मैंने? यज्ञ में दो चीजें महत्वपूर्ण, यज्ञ की आत्मा, यज्ञ का राजा। यज्ञ की आत्मा इदन्नमम, सेवा करते हुए भी घमंड आ गया कि देखो मैं कितना कर रहा हूं, तो भी सेवा खंडित। तो सेवा करते समय भाव क्या होना चाहिए? इदन्नमम, ये मेरा नहीं है, लिया है किसी से मैंने। नहीं तो व्यक्ति कुछ ले करके फिर उसके अंदर अहम आ जाता है। बहुत ज्यादा ये आसुरी शक्तियां हैं, दूर तक पीछा करती हैं हमारा, छोड़ती नहीं है। तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है। इसलिए वो स्वामी जी महाराज भजन गाते थे ना, योगी योग युगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना। जुगत का मतलब ये है युक्ति पूर्वक। नहीं तो योगी बन के भी फिर कहीं ना कहीं फिसल जाएंगे, फिर कहीं घमंड आ जाएगा, कहीं अहंकार आ जाएगा, कहीं प्रमाद आ जाएगा, कहीं बड़प्पन आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा फिर। तो बड़ा युक्ति, संभल संभल पग धरना, निर्भय चारों कूट विचरना। चारों कोनों में जाओ निर्भय होकर, लेकिन पैर कैसे रखना? संभल संभल के रखना, नहीं तो फिर जो आज मिला है वो कल छिन भी जाएगा अगर आपको संभालना नहीं आया तो ऐसा है ये योग का मार्ग, और ऐसा है ये जीवन यज्ञ का मार्ग कि एक सवन से दूसरे सवन में प्रवेश करना होता है। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया, क्योंकि इनको अपने यज्ञ को खंडित नहीं करना है, क्योंकि इनको यज्ञ का प्रतिफल चाहिए। तो इसलिए ये एक एक विधि की तैयारी भी इन्होंने ऐसे ही की है, प्रसन्नता पूर्वक, संकल्प पूर्वक, प्रीति पूर्वक, विनम्रता पूर्वक। याद है ना महर्षि वशिष्ठ ने क्या कहा था कार्यकर्ताओं को कि आने वालों की सेवा तो करना, लेकिन कैसे करना? विनम्रता और श्रद्धा पूर्वक करना। मजाक में भी किसी का उपहास या किसी का अपमान नहीं करना, क्योंकि यज्ञ में एक व्यक्ति के मन में भी एक बार भी कोई बुरी भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, तब यज्ञ सफल होगा। और किसी के मन में कोई बुरी भावना उत्पन्न ना हो तो उसके लिए फिर दूसरे व्यक्तियों को, जो उनके होस्ट हैं, उनको उनके साथ कैसा व्यवहार करना पड़ेगा? संभल संभल कर, ज्ञान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। तो ऐसे ही तो इन्होंने तैयारी की और इसी प्रकार से अब ये यज्ञ भी कर रहे हैं। तो प्रातः सवन को सब ऋषियों ने प्रसन्न मन से संपन्न किया। उसके बाद द्वितीय समन में अर्थात माध्यम दिन समन में इंद्र को आहुति दे करके और सोम राजा को निचोड़ करके, सोमवल्ली को निचोड़ करके उसका पान किया। और माध्यम दिनम च सवनम प्रावर्तत यथाक्रमम, जैसा कि क्रम है प्रातः के बाद माध्यम दिन समन में प्रवेश करना, तो उस दोपहर वाले यज्ञ में इन्होंने प्रवेश किया। तृतीय सवनम चैव राज्योस्य सुमहात्मनः चक्रस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुंगवाः आह्वयाञ्चक्रिरे तत्र शक्रादीन् विबुधोत्तमान् ऋष्यशृङ्गादयो मन्त्रैः शिक्षाक्षरः समन्वितैः गीतिभिः मधुरैः स्निग्धैर्मन्त्र आह्वानैर्यथाहतः होतारोद्दुरावाह्य हविर्भागान् दिवौकसाम् न चाहुतम् अभूत्तत्र स्खलितं वा न किञ्चन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे न ते श्वः सुशान्तो वा क्षुदितो वा न दृश्यते न विद्वान् ब्राह्मण कश्चित् नाशतानुचरस्तथा ब्राह्मणा भुज्यते नित्यं नाथवन्तश्च भुज्यते तापसा भुज्यते चापि श्रमणाश्चैव भुज्यते। तृतीय सवनम चैव राज्यों अस्य सुमहात्मन, और फिर दूसरे सवन को संपन्न करके
तीसरे सवन में भी इन्होंने प्रवेश किया। तृतीय सवनम चैव राज्यों अस्य सुमहात्मा ने, ये जो महात्मा राजा हैं दशरथ, इन्होंने तृतीय सवन को भी शास्त्रतः चक्रुहु, जैसा शास्त्र का विधान है वैसे ही। तो तीनों सवन पूरे हो गए यज्ञ के, प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन, तृतीय सवन। और वो भी कैसे हुए? शास्त्र विधि के अनुसार। शास्त्र तो दृष्टवा, शास्त्र विधि को देखते हुए। ब्राह्मण पुंगवाह, जो ज्ञान में पारंगत हैं, उन विद्वानों ने तीनों सवन को यथा विधि, यथा न्याय और प्रसन्न मन से संपन्न किया। आह्वयान चक्रिरे तत्र शक्रादीन विबुधोत्तमान, तो वहां पर श्रृंगादय, जो श्रृंगी आदि जो पुरोहित हैं, ऋत्विक हैं, महर्षि वशिष्ठ हैं, श्रृंगी ऋषि हैं, ये तो विशेष हैं। उसके अतिरिक्त भी जो बहुत वेद के पारंगत विद्वान हैं, उन्होंने शक्र, शक्र कहते हैं इंद्र को, शक्र आदीन, इंद्र आदि देवताओं को, इंद्र को, वरुण को, सोम को, अग्नि को, बहुत सारे जितने भी देवता हैं। तो हमारे यहाँ कितने देवता माने जाते हैं? 33 कोटि। कोटि मतलब करोड़ नहीं, प्रकार। हाँ, कोटि का अर्थ है वहां पे प्रकार। कोटि के 2 अर्थ होते हैं संस्कृत में। कोटि मतलब करोड़, कोटि मतलब प्रकार। तो वहां कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है, कोटि का अर्थ है प्रकार। कहते हैं ना भाई उच्च कोटि का आदमी है वो, तो वहां कोटि का मतलब क्या है? प्रकार का। उच्च कोटि का माल लेके आना, तो उच्च कोटि का मतलब श्रेष्ठ प्रकार का, ऊंची प्रकार का। तो कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। तो सब देवताओं का इन्होंने आह्वान किया। आह्वान चक्रिरे, जीवन के यज्ञ को सफल करना है तो क्या करना पड़ेगा? 33 कोटि देवताओं का आह्वान करना पड़ेगा हमें। इसलिए हम बोलते हैं ना, यहाँ पे मंत्र बोलते हैं ना पाठ में, अग्न आयाही, हे अग्ने आया ही, आइए आइए हमारे इस ज्ञान यज्ञ में आप आइए। अग्न आया ही। वीतये गृणान, हमें कुछ देने के लिए। और गृणान, गृणान माने गृण शब्दे, स्तुति किए जाते हुए। हम आपकी स्तुति कर रहे हैं और स्तुति किए जाते हुए हम ब्रह्मचारियों के, हम सन्यासियों के द्रव्य यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में, जप यज्ञ में, ध्यान यज्ञ में, यज्ञ कई प्रकार का बताया ना गीता में, उस हमारे यज्ञ में आया ही, आइए आह्वान किया जाता है। अग्न आया ही वीतये गृणानो हव्यदातये, हम आपको हवि देंगे, हवि देने वालों के लिए आप आया ही, हम आपको तृप्त करेंगे इस ज्ञान से, तो आप आइए हमारे बीच में उपस्थित हो जाइए। हव्यदातये, गृणान अपने विशेषण बताए जा रहे हैं। हम हवि देते हुए, हम स्तुति करते हुए आपको बुला रहे हैं। निहोता सत्सी बरहिषि, बरही कुशा को कहते हैं, और कहते हैं कि निश्चित रूप से निसत्सी, बैठ जाइए। कहाँ पर? हमने आपके लिए एक आसन लगाया है यहाँ पे, कुशा का आसन, तो इस पे आके बैठ जाइए। तो जब ज्ञान यज्ञ करते हैं तो आसन कहाँ है? हमारे हृदय में और हमारी बुद्धि में। हमने अपनी बुद्धि में, अपने मन में, अपने हृदय में आपके लिए एक सुंदर सा आसन सजाया है। आइए और उसके ऊपर आप बैठ जाइए। तो ऐसे देवों का आह्वान किया जाता है। आप जब सुबह सुबह मंत्र पाठ करते हैं, 5 मंत्र बोलते हैं, तो क्या करते हैं? देवों का ही तो आह्वान करते हैं। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना, प्रातर्भगम पोषणम ब्रह्मणस्पतिम, प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। हुवेम मतलब बुलाते हैं किसको? अग्निम, अग्नि को, इंद्रम, इंद्र को,
प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवा महे मतलब भी बुलाते हैं। मित्र वरुण, मित्र और वरुण को, तो ये सारी की सारी शक्तियां हैं। तो हम सुबह ही सुबह अपना संबंध किससे स्थापित करना चाहते हैं? दिव्य शक्तियों से। हे दैवी शक्तियों, आप आओ और हमारे अंदर समा जाओ और हमारे आज के जीवन का जो अश्वमेध यज्ञ है, जो जीवन यज्ञ है, उसको सफल बना जाओ। यज्ञ में यदि देवता नहीं आई तो आहुति कौन खाई? तो यज्ञ तो अधूरा रह जाएगा। फिर देवों के लिए जो हवि बनाई है वो देव नहीं खाएंगे तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा ना। तो कौन खाएगा फिर उसको, जो देवों के लिए बना है? तो इसलिए यहाँ आह्वयान चक्रिरे तत्र शक्रादीन, तो ये जो विद्वान हैं ये मिलकर के विबुधोत्तमान, वहां पर विशेष रूप से बुधोत्तमान, विबुध जो विद्या आदि में बहुत विद्वान है, उत्तम है, उन सबको बुलाया गया। शक्र आदि दैवी शक्तियों को बुलाया गया, विद्वानों को बुलाया गया। क्योंकि जिसने बहुत पुरुषार्थ करके कोई विद्या अर्जन की है तो उसको भी हम अपने यज्ञ में शामिल करें तो वहां से भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ दो प्रकार के देवता माने जाते हैं। एक विद्वानों को भी देवता कहते हैं, वो सगुण साकार देव हैं, और दूसरे अग्नि वायु आदि ये जो हैं ये निर्गुण निराकार हैं, इनका कोई आकार नहीं है, लेकिन तो इनके लिए भी हम देते हैं। इदम अग्नये इदम सोमाय इदम वायवे, उनके लिए भी आहुति देते हैं। तो दो प्रकार के देवता हैं, सगुण साकार निर्गुण निराकार, और दोनों ही प्रकार के देवताओं का हमें सहयोग लेना पड़ता है जीवन में। तो सगुण साकार में माता पिता, हमारे गुरु, हमारे विद्वान, हमारे ऐसे सदाचारी धर्मात्मा लोग, वो सब शामिल होते हैं। तो इसलिए यहाँ भी ये आह्वान कर रहे हैं, तीनों सवन पूरे करके आह्वान चक्रिरे तत्र शक्रादीन विबुधोत्तमान ऋषि श्रृंगादयः। कौन आमंत्रित कर रहे हैं? ऋषि श्रृंग आदि जो विद्वान हैं। कैसे आमंत्रित कर रहे हैं? मंत्रैहि, मंत्रों के द्वारा मंत्र बोल रहे हैं, जैसे मैंने अभी बोला था। शिक्षाक्षर समन्वितैहि, और उन अक्षर और वर्णों का समन्वय ऐसे कर रहे हैं जैसे उन्होंने अध्ययन काल में सीखा था। वर्ण की भी त्रुटि नहीं कर रहे हैं, स्वर की भी त्रुटि नहीं कर रहे हैं, जैसा उन्होंने सीखा, उनको सिखाया गया, तो उसी प्रकार से विशुद्ध मंत्रों का उच्चारण करते हुए शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं। तो शेष पाठ फिर हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं सब पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।